हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 26 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि यह क्लास जो है हम 26 से 25 तारीख को अपलोड करने वाले थे, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए, तो फिर आज अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी को हैप्पी होली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने कल अच्छे से सेलिब्रेट किया है और आज अपनी तैयारी को फिर से एक बार शुरू से स्टार्ट करना है, ताकि अगले साल जो है होली तक हम सभी के पास जॉब हो जाए। ठीक है, तो बस धैर्यपूर्वक पढ़ना है। आज की क्लास में आप सभी को मिलेगा 60+ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रिवीजन करेंगे, जो हम संडे स्पेशल में करते हैं, और इसके साथ साथ आज 26 मार्च के करंट अफेयर को भी पढ़ने वाले हैं। तो बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, 30 से 35 मिनट की वीडियो होने वाली है, जिसमें आप सभी को टोटल 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं, जिन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट किया। ये कल का वीडियो था, मुझे अपलोड करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो थोड़ी सी आप सभी के लिए अच्छी से विचार हैं। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने का प्यार, मुबारक हो आपको और आपके परिवार को होली का त्यौहार। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र के अंतर्गत विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम को। देखते हैं कि विश्व में जो प्रमुख देश हैं उनके संसद को क्या कहते हैं। जैसे भारत में जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं, तो उसे संसद कहते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो ब्रिटेन के जो संसद है उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और दक्षिण कोरिया, इसे नेशनल असेंबली कहते हैं यहाँ की पार्लियामेंट को। और दक्षिण अफ्रीका के पार्लियामेंट को यहाँ पे पार्लियामेंट ही कहते हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो मिस्र का जो संसद है उसे क्या कहते हैं, पीपुल्स असेंबली कहते हैं। पाकिस्तान का जो संसद है नेशनल असेंबली कहते हैं। जर्मन के बुड स्टैंग कहते हैं। यूएसए का कांग्रेस कहते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है बांग्लादेश का, इसे जातीय संसद कहते हैं। इजराइल का नेसेट कहलाता है। जापान का डाइट कहलाता है। मालदीव का मजलिस कहलाता है। और ऑस्ट्रेलिया का संघीय संसद कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो मंगोलिया का खुराल है। डेनमार्क जो है फुलकेटिंग है। और स्पेन का जो है क्या है, कॉर्टेस है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। और रूस का ड्यूमा है। नेक्स्ट हमारा है चीन का जो है, इसे क्या कहते हैं, इसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। इसके बाद हमारा हो जाता है फ्रांस का कहते हैं नेशनल असेंबली। ईरान का मजलिस। नीदरलैंड का स्टेट जनरल कहते हैं। ब्राज़ील का राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाता है। और मलेशिया का आपका हो जाता है दीवान निकारा। अफगानिस्तान का सूरा। तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। पोलैंड का सेज्म। नेक्स्ट देखें तो स्विट्जरलैंड का आपका हो जाता है फेडरल असेंबली। इटली का नीसेट। कुवैत का नेशनल असेंबली। सऊदी अरब का मजलिस अल सूरा। और कनाडा का पार्लियामेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रमुख देशों के जो पार्लियामेंट होते हैं उनका क्या नाम है ये हमने देख लिया है, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 2 मिनट में हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम देखेंगे संडे स्पेशल का जो क्लास था, यानी कि कल के क्लास को हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 60 के नियर अबाउट करंट अफेयर क्वेश्चन। फिर आज के 26 मार्च का भी हम करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे 25 से 30 मिनट में। तो पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य में कुलशेखरम पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। कहाँ पर रखा गया है, तो यह रखा गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल है, ये जान नहीं है, जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो वह किया जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी क्रांति केंद्र जिसे C4IR का शुभारंभ कहाँ किया है। तो इसको बताना है C4IR का शुभारंभ विश्व आर्थिक मंच ने कहाँ पर किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पांचवा, हाल ही में DRDO ने
ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO के द्वारा उड़ीसा के तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। उसका क्या नाम है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसोराध। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6वां है, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त किया गया है? तो रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंकज है, पंकज नहीं है, पंकज कुमार चटर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन ने जीता है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच में आयोजित होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर किया गया है? तो यह विशाखापत्तनम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो असम में किया गया था। असम के किस शहर में? तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11वां, INS जटायु इंडियन नेवल शिप जटायु का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इंडियन नेवल शिप जटायु का उद्घाटन होगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न 12वां है, हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो चाप चारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो एक समुद्री जीव की खोज की गई है जिसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। इसका क्या नाम है? तो यह क्या है? तो यह एक समुद्री स्लग है जिसका जो है राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? तो सिल्वर फिलिग्री की जो है यह किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यह ओडिशा का है। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? पुनेरी पल्टन बना है। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग का 10वें संस्करण का विजेता बना है पुनेरी पल्टन। 16वां प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यानी महिलाएं चाहे तो अपने जो है गर्भपात जो है करवा सकती हैं। तो इस प्रकार का अधिकार दिया गया है किस देश के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। 18वां प्रश्न है, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुमन कुमारी जी बनी है। 19वां प्रश्न है, हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बॉब जॉन्स पुरस्कार से कौन सम्मानित करता है? US गोल्फ एसोसिएशन करता है। और किसे किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइगर वुड्स को किया है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता है कि कैटलिन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति थी और अभी इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न हमारा, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में।
ठीक है। और अगर बात करें किस नदी पर, तो हुगली नदी पर। किस नदी पर? हुगली नदी पर इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। 23वां प्रश्न हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया है? तो नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो यह गोवा में किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 24वां, हाल ही में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान मिला है यतिन भास्कर जी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो OTT प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो जाए, अमेजॉन हो जाए, हॉटस्टार हो जाए, इस प्रकार का जो OTT प्लेटफॉर्म होता है इसे कहते हैं। और इसी तरह का जो है सरकारी स्वामित्व वाला देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल सरकार ने देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। 26वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो सी डिफेंडर्स अभ्यास कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। और किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। यानी कि इसमें इंडिया की भारतीय तटरक्षक बल रहेगा। और किस देश के बीच होगा? तो यह USA के बीच में होगा। तो सी डिफेंडर्स अभ्यास किसके बीच में होगा? इंडिया और USA के बीच में होगा। पोर्ट ब्लेयर में 2024 का आयोजन किया जाएगा। 27वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? यानी कि नाटो का जो है 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन। अगर बात करें 31वां देश कौन सा था? तो 31वां देश हमारा था फिनलैंड और 32वां स्वीडन था। ठीक है, तो नाटो का नवीनतम देश कौन बना है? स्वीडन बना है। 28वां प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 29वां, हाल ही में संसद खेलो महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। संसद खेलो महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। 30वां प्रश्न हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुधा मूर्ति जी को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31वां, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कटलेस 24 का आयोजन किया गया है सेशल्स में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? प्रित्जर पुरस्कार को कहते हैं। यह जो 2024 में किसे दिया गया है? तो रिकन यामामोटा जी को दिया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो है 2024 में दिया गया है रिकन यामामोटा जी को। और 2023 में किसे दिया गया था? तो चिपरफील्ड को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जो है आर्किटेक्चर का जो नोबेल पुरस्कार है इसे किस भारतीय को, मतलब किस एकमात्र भारतीय को प्राप्त है? तो बालकृष्ण दोषी जी को एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है। 30वां प्रश्न देखें तो हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो आपको बताना है कि फास्ट बॉलर जो है कौन है जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेम्स एंडरसन है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा जीती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये अगर बात करें किस देश की हैं तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं।
और हमारे भारत की तरफ से अगर बात करें कि मिस वर्ल्ड के लिए किसने अपना नाम जो है नॉमिनेशन में भरा था, तो हमारी तरफ भारत की तरफ से कौन इसमें भाग ली थी, तो सिनी शेट्टी ली थी। ये आपको याद रखना है। पहले नंबर पर कौन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी हैं, और दूसरे नंबर पर है यास्मीन जैतून। ये भी याद रखना है। भारत की तरफ से सिनी शेट्टी जी ने भाग लिया था। 35वां प्रश्न है, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया गया है। तो स्टैचू ऑफ वेल्लोर का संबंध किससे है, लाचित बोरफुकन जी से है। और इनके मूर्ति का जो है अनावरण कहाँ किया गया है, तो इनका अनावरण किया गया है असम में। ये आपको याद रखना है। और असम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो आप सभी को बताना है। तो असम को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था, तो असम का पुराना नाम था कामरूप। ठीक है, क्या नाम था, तो असम का पुराना नाम था कामरूप। और यहीं से संबंधित थे लाचित बोरफुकन, जो कि अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। इन्होंने मुगलों की सेना को कई बार परास्त किया है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी याद में जो है 125 फीट प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण असम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 37वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा। तो भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है। CAA किस देशों के लिए लागू किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाप के लिए, यानी बी से बांग्लादेश, ए से आपका अफगानिस्तान, पी से आपका पाकिस्तान। तो इन 3 देशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है। तो सात्विक और चिराग की कौन सी जोड़ी है, और मतलब इनका कौन सा खेल है, तो इनका बैडमिंटन खेल है। इन्होंने 2024 का जो है कौन सा पहला अपना युगल का खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच ओपन जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है। तो ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो याओंडे घोषणा पत्र का संबंध है मलेरिया से। ये आपको याद रखना है। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है। तो DRDO के द्वारा MIRV तकनीकी पर आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि 5 मिसाइल का। MIRV का मतलब होता है कि एक मिसाइल से ही जो है कई निशानों को जो है एक साथ टारगेट करना। ठीक है, तो मान लीजिए ये 4 निशाने मतलब टारगेट, इनको लक्ष्य मतलब इनको जो है नेस्तनाबूद करना है, तो एक ही मिसाइल से नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसमें से 4 मिसाइल और निकलेंगी और ये एक साथ जो है इन चारों अड्डों को जो है नेस्तनाबूद कर देगा। इसी को जो है बोला जाता है MIRV तकनीकी। और यह इस प्रकार से DRDO ने पहली बार सफल परीक्षण किया है किस मिसाइल का, तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवासन स्वामी जी को। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा के। इसके पहले थे मनोहर लाल खट्टर थे। इन्होंने अभी जो है अपना इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। इसके बाद जो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है। बताना है कि शेरनी का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, UCG के द्वारा जो है महिलाओं को जो है वैज्ञानिक और फैकल्टी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए शेरनी का उद्घाटन, शेरनी एक ऐप है, इसका उद्घाटन किसने किया है, UCG ने किया है।
प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशोर मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। NCSC यानी नेशनल कास्ट याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे समझ दे देंगे तो अभी मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस का जो है मुख्य अतिथि कौन बनी है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। प्रश्न हमारा, NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसके अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो किशोर मकवाना जी बनाए गए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें NCSC का जो है अनुच्छेद कौन सा होता है, तो NCSC का अनुच्छेद होता है 338, ठीक है। अगर बात करें NCST का जो है अगर अनुच्छेद पूछे तो NCST का अनुच्छेद होता है, दोनों याद रखेंगे, दोनों जो है आपको मिल जाएगा, जैसे जीके के क्वेश्चन में मिल जाएगा। NCSC का जो है 338 होता है, और इसके बाद अगर बात करें कि NCST का जो है अनुच्छेद पूछे तो 338A होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है जाति के लिए होता है, ये जनजाति के लिए नेशनल शेड्यूल कास्ट ऑफ स्ट्राइप। फिर भूल जा रहे हैं, थोड़ा सा पता है आज सर में दर्द है तो इस वजह से ध्यान नहीं लग रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपको बताना है कीर्ति का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में किया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 134वां स्थान मिला है, ठीक है। तो ये दोनों इंडेक्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां स्थान मिला है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 108 स्थान मिला है। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी ने करी थी। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए PM सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न के, यानी कि 26 मार्च के करंट अफेयर को, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में क्यूकी याओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस तरह के उल्टे पुल्टे नाम चाइना ही रखता है, तो आपको याद रखना है क्यूकी याओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो क्यूकी याओ 2 रिले उपग्रह जो है यह जो है किसके तहत लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है लूनर मिशन के तहत। जो है आपका चाइना जो है एक बार फिर से चांद के लिए अपना मिशन भेजने वाला है, तो इसी के लिए जो है संचार को जो है बेहतर करने के लिए क्यूकी याओ 2 रिले उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। और किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किसके लिए? तो लूनर मिशन में सहायता प्राप्त करने के लिए, कि ताकि वहाँ पर जाने के लिए संचार को बेहतर बनाने के लिए अभी से जो है यह प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है क्योंकि याओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं।
इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो साइमन हैरिस जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये जो है किसके स्थान पर आए हैं, तो ये आए हैं लियो वराडकर के स्थान पर। इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया। तो इसके बाद जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो इनकी पार्टी का नाम है फाइन गेल पार्टी है। और ये जो है जब लियो वराडकर जो है प्रधानमंत्री थे तो ये उस समय पे साइमन हैरिस जी क्या थे, तो स्वास्थ्य मंत्री थे। ठीक है, और याद रखना है ये कोविड-19 के समय इनका काफ़ी नाम आगे आया था, तो इस वजह से ये चर्चा में भी थे। और इनको जो है वहाँ के मतलब कोविड-19 के दौरान ये अपने लोगों के लिए काफ़ी मदद किए थे। तो इस प्रकार से इन्हें जो है लियो वराडकर के बाद अपना प्रधानमंत्री जनता ने खुद चुना है। तो साइमन हैरिस बन गए हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स बॉयल और बीना अग्रवाल को वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो वर्ल्ड इक्वालिटी लैब यानी के द्वारा वर्ल्ड इक्वालिटी लैब के द्वारा जो है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जो है पहली बार इसे जो है विश्व में पहली बार इसकी शुरुआत की जा रही है। और किसे प्रदान किया गया है, तो यह दो लोगों को प्रदान किया गया है, जेम्स बॉयल को और बीना अग्रवाल को। तो वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो वर्ल्ड इक्वालिटी लैब के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार दो लोगों को दिया गया है, पहली बार ही दिया गया है, जेम्स बॉयल को और बीना अग्रवाल जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है। अब हम इस प्रश्न में अब तक जो है भारत के द्वारा कितने भी ऑपरेशन जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन चलाए गए हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन संकल्प जो है चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में। क्यों चलाया, क्योंकि वह सिक्योरिटी पर्पज के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प हिंद महासागर में चलाया गया है। शुरू किसने किया है, तो भारतीय नौसेना ने किया है। क्यों किया है, समुद्री सुरक्षा के लिए, यानी कि भारत की सेना अपने तटीय सीमा की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया है, ये आपको याद रखना है। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो अब तक भारत के द्वारा चलाए गए हैं उसे देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, तो यह 1948 में चलाया गया था। किसके खिलाफ चलाया गया था, तो यह हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो हैदराबाद के विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। इसके बाद ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था, तो 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। और कब रात को जो है यह 12 बजे चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो रात को 12 बजे चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ। यानी कि रात को महात्मा गांधी जी ने सभी से आह्वान किया था कि जो है कल की सुबह जो है हम लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ देंगे। तो उसी की रात में जो है अंग्रेजों को पता चल गया कि जो है कल जो है भारतीयों के द्वारा जो है इस तरह का कोई अभियान चलाया जाएगा। तो इसीलिए ऑपरेशन जीरो के तहत जो भी भारत के महान क्रांतिकारी थे उनको रात को 12 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था, तो यह चलाया गया था 1984 में। इसे आप याद रखेंगे। और किसके खिलाफ चलाया गया था, तो सियाचिन फतह करने के लिए। इस सियाचिन पे जो है पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, इसे वापस छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस से जो है कहाँ पर चलाया गया था, तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव में। मालदीव में जो है सेनाओं के द्वारा जो है तख्ता पलट रोकने के लिए इसमें भारतीय सेना ने इसमें मदद करा था। तो ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पर चलाया गया था, तो मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन पवन कहाँ पे चलाया गया था, तो यह श्रीलंका में चलाया गया था। श्रीलंका में एक समूह है जिसका नाम है लिट्टे। कौन सा समूह है, तो लिट्टे समूह है। इसको समाप्त करने के लिए राजीव गांधी जी के द्वारा सेना को श्रीलंका में भेजा गया था लिट्टे समुदाय को समाप्त करने के लिए। इसमें लेकिन भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ऑपरेशन रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन पवन कहाँ चलाया गया था, श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी को देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था, तो सूडान में चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था, तो हैती में जो है ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आपसी विद्रोह हो गया था। तो वहाँ पे जो भारतीय फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन करुणा। ये कहाँ पर चलाया गया था, तो यह म्यांमार में चलाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन गंगा, ये कहाँ चलाया गया था? तो यह यूक्रेन में चलाया गया था। जब यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए थे तो उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? तो यह अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्ती कहाँ चलाया गया था? तो यह तुर्की और जब सीरिया में जब भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्ती चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय अभी जो है कहाँ पे चलाया गया था? तो यह इजराइल में चलाया गया था। जा से मैच करेंगे, इजराइल अजय तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इजराइल में जो है जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? तो 148वें क्रम की अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड में हुई है। इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसका नारा क्या है? लोकतंत्र के लिए और सभी के लिए, यह इसका नारा है। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 180 सदस्य देश हैं। और इसकी जो है 148वें क्रम की बैठक कहाँ पे होगी 2024 में? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक कहाँ पे होगी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। और भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेने वाला है? तो राज्यसभा के उपसभापति इसमें भाग लेने वाले हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 6वां, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो पेरिस में 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। इसमें भारत की तरफ से भारतीय का नेतृत्व कौन करने वाला है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद कमल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुआ था। और पहला ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो एथेंस में हुआ था 1896 में, यानी कि स्थापना के 2 वर्ष बाद। 32वें क्रम का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। 2020 में हुआ था। इसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो 48 रैंक थी भारत की, जिसमें भारत 1+2+4 पदक जीता था। जो ये एक गोल्ड जीता गया था, यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। अगर बात करें 33वें क्रम का ओलंपिक 2024 में कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होगा। इसमें भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करने वाला है? तो शरद कमल करने वाले हैं। और इनका खेल है टेबल टेनिस। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, भारत की सेफ द मिशन कौन बनी है? तो इसी ओलंपिक में 33वें क्रम की ओलंपिक में भारत की सेफ द मिशन कौन बनी है? तो MC मैरी कॉम बनी है। और इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है बॉक्सिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन, भारत की तरफ से 33वें ओलंपिक का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो शरद कमल कर रहे हैं। और इसमें भारत की तरफ से सेफ द मिशन कौन बनी है? तो मैरी कॉम बनी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व क्षय रोग यानी TB रोग दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो वर्ल्ड TB डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्षय रोग कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसे पहली बार कब मनाया गया है? तो 1983 में पहली बार मनाया गया था। इस बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो 2024 में इसकी थीम रखी गई है एस वी कैन एंड TB, यह इसकी थीम रखी गई है। अगर बात करें TB रोग जो है, TB रोग किस रोग से मतलब किस चीज़ से फैलता है? तो यह जीवाणु से फैलता है। और जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरिया। जीवाणु से TB रोग फैलता है और इसे प्रभावित करता है। तो यह फेफड़े को प्रभावित करता है। इसकी खोज किसने करी थी? तो माइक्रोबैक्टीरिया रोग की जीवाणु की खोज की गई थी 1882 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। और इनका जन्म जो है 24 मार्च को पड़ता है, इसलिए 24 मार्च को हर साल जो है विश्व TB दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको कल का भी याद रखना है, मतलब 23 तारीख का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप रिवीजन कर लेंगे। तो विश्व मौसम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 मार्च को किया जाता है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? तो पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध है ईसाई धर्म से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाम संडे महोत्सव यह 24 मार्च को मनाया जाता है। ईसाई धर्म के द्वारा जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय जो है मतलब इस तारीख को 24 मार्च को ईसा मसीह जी ने जेरूशलेम से अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करी थी। और गधे पर बैठकर यह अपनी विजय यात्रा यरूशलेम के लिए शुरू किया गया था, जिसमें जो है जो उनके पीछे साथ साथ उनके आदमी थे, उनके फॉलोअर थे, वो जो है ताड़ के वृक्ष का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे।
कि पाम संडे धार्मिक महोत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो यह ईसाई धर्म से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयंत मूर्ति के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया है, जिनका नाम है जयंत मूर्ति जी। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो IAU इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, और इसने अभी जो है एक क्षुद्र ग्रह की खोज करी थी 2005 में, जिसका नाम था EX296 इसका नाम था, और अभी इसका जो है नाम बदलकर रख दिया गया है प्रोफेसर जयंत मूर्ति। इसे आप याद रखेंगे। तो किस क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा गया है, तो क्षुद्र ग्रह का नाम है EX296, इसका अब नाम रख दिया गया है प्रोफेसर जयंती मूर्ति जी रख दिया गया है। और कुछ समय पहले अभी भारतीयों के द्वारा है एक उल्का पिंड का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा गया था, तो अश्वनी शेखर के नाम पर रखा गया था। तो दोनों याद रखेंगे, प्रोफेसर जयंती मूर्ति का नाम और अश्वनी शेखर जी का नाम। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 10वां प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, और किसके लिए, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर बात करें कि ECI का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 324 आर्टिकल में है। और इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं कितने चरण में होंगे, तो 7 चरणों में होने वाले हैं। यानी कि पहला चरण कब शुरू होगा, तो 19 अप्रैल को शुरू होगा, और आखिरी चरण 1 जून को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 1 जून को समाप्त हो जाएगा। अगर बात करें रिजल्ट कब आएगा, तो 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, और इसमें पता लगेगा कि देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो मैंने बताया कि जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऐप को लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना, एक तो CBG ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, इनकोर ऐप ये भी चुनाव आयोग ने, और इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव के लिए किस क्षेत्र में कौन से कैंडिडेट किस पार्टी के खड़े हैं, तो उसके लिए एक ऐप और लॉन्च किया गया है जिसको नाम है नो योर कैंडिडेट ऐप, ये भी लॉन्च किया गया है। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने आपके जो संडे रिवीजन था उसको कंप्लीट कर लिया है, और आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को भी व्याख्या के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।